Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear students. Today I am going to teach you types of growth and the phases of growth. ग्रोथ की टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रोथ क्या होता है. ग्रोथ इज इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज. किसी भी जानदार, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, इसकी हाइट के अंदर अगर इजाफा होता है और ये इजाफा इरिवर्सिबल है, यानी वो हाइट दोबारा कम नहीं होती, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ. जैसे हम हैं, हमारी हाइट बढ़ती है और ये दोबारा छोटी नहीं होती, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ. प्लांट्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स ग्रोथ की दो टाइप्स हैं. फर्स्ट टाइप को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी ग्रोथ. अगर प्राइमरी ग्रोथ की बात करें, दिस इज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट. अगर प्लांट की लेंथ के अंदर इजाफा होता है, टालनेस के अंदर इजाफा होता है, प्लांट की हाइट बढ़ती है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ. और ये प्राइमरी ग्रोथ डियर स्टूडेंट्स एपिकल मेरिस्टम के अंदर डिवीजन की वजह से होती है. जो एपेक्स के ऊपर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, टिप्स के ऊपर जो रैपिडली डिवाइड करने वाले सेल हैं, ये डिवाइड करेंगे और प्लांट की लेंथ के अंदर इजाफा करेंगे, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ. और सेकेंडरी से थोड़ी सी मुख्तलिफ है. इसमें प्लांट की जो थिकनेस होती है, जो गिर्थ होती है, जो विड्थ होती है, जो डायामीटर होता है, इसके अंदर इजाफा होता है. तो अगर थिकनेस के अंदर इजाफा है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ. और इनमें भी इंटरकैलरी और वास्कुलर कैम्बियम के अंदर सेल डिवीजन होती है, जिसकी वजह से प्लांट की थिकनेस के अंदर इजाफा होता है. फेजेस ऑफ ग्रोथ की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो 4 फेजेस हैं ग्रोथ की. इनमें सबसे पहले जो फेज है ये कहलाती है सेल डिवीजन. उसके बाद सेकेंड वन इज अलोंगेशन एंड द थर्ड वन इज मैच्योरेशन एंड द फोर्थ वन इज डिफरेंशिएशन. अब इन सारी फेजेस को हम डिटेल के अंदर भी डिस्कस करेंगे. इस रूट की डायग्राम के अंदर हम देखेंगे कि फर्स्ट फेज कहां पर होती है, सेकंड फेज, थर्ड फेज एंड द फोर्थ फेज. डियर स्टूडेंट्स, सबसे नीचे रूट की टिप के ऊपर याद रखिएगा, चाहे रूट है या शूट है, इसकी टिप के ऊपर, इसके टर्मिनल पार्ट के ऊपर सबसे पहली फेज होती है जिसे सेल डिवीजन फेज कहते हैं. यहाँ पर सेल रैपिडली डिवाइड करना शुरू करते हैं और इसे थोड़ा सा ऊपर होती है द सेकेंड फेज अलोंगेशन, जिसमें सेल अपना साइज अलोंगेट करते हैं, अपना साइज बढ़ा देते हैं. कैसे बढ़ाते हैं ये हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं. एंड द थर्ड फेज इज मैच्योरेशन, जिसमें सेल मैच्योर हो जाते हैं, सेल के कंपोनेंट्स डेवलप होते हैं इसमें. और द लास्ट वन इज डिफरेंशिएशन, जिसमें सेल को पूरी तरह मुकम्मल शेप अटेन होने के बाद उनके फंक्शन असाइन कर दिए जाते हैं. द फर्स्ट फेज इज सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के अंदर जो कि रूट और शूट की टिप के ऊपर होती है, इसमें जो सेल है डियर स्टूडेंट्स, ये माइटोसिस के थ्रू रैपिडली डिवाइड करता है. एक सेल डिवाइड करने के बाद 2 सेल बनाएगा, ये फिर डिवाइड करेंगे 2 से, मजीद और सेल बनेंगे और इसी तरह इस जोन के अंदर सेल डिवीजन बढ़ती जाएगी और सेल की तादाद भी बढ़ती जाएगी. और ये सारे के सारे सेल नॉन वैक्यूलेटेड होते हैं, इनके अंदर वैक्यूल नहीं होता. स्फेरिकल न्यूक्लियस जरूर पाया जाता है, लेकिन वो सेल के सेंटर के अंदर होता है. और इसमें याद रखिएगा, जो सेल वॉल और साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स हैं वो भी सिंथेसाइज होना शुरू हो जाते हैं. तो दिस इज अ फर्स्ट टाइप, फर्स्ट जोन जो टिप के ऊपर होता है, जिसमें माइटोसिस के थ्रू सेल अपनी तादाद के अंदर इजाफा करते हैं. द सेकेंड वन इज अलोंगेशन. दिस इज अलोंगेशन. इसमें सेल वाटर की एब्जॉर्प्शन की वजह से अपना साइज अलोंगेट कर लेते हैं, अपना साइज बढ़ा लेते हैं और ओरिजिनल साइज से याद रखिए 150 टाइम्स ये अपना साइज बढ़ाते हैं, यानी 150 गुना अपने ओरिजिनल साइज से इनका साइज बड़ा हो जाता है. डियर स्टूडेंट्स, ये इर्द गिर्द से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर इनके वैक्यूल के अंदर पेनिट्रेट करता है
और पेनिट्रेट करने के बाद ये फोर्स लगाता है वॉल्स के ऊपर, जिससे सेल टर्गेट हो जाता है और इसके साइज के अंदर इजाफा होता है। अब यहाँ पर चांसेस होते हैं कि वाटर के प्रेशर की वजह से सेल वॉल बर्स्ट हो जाए, जो सेल की बाउंड्री है वो बर्स्ट हो और सेल की लाइसिस हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सेल वॉल की जो प्लास्टिसिटी है, जो इलास्टिसिटी है, जो लचक है डियर स्टूडेंट्स, वो ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये वाटर के प्रेशर को बेयर करने की सलाहियत के अंदर आ जाता है। सेल साइज अटेन कर लेगा, बड़ा कर लेगा। दिस इज कॉल्ड अलोंगेशन। उसके बाद मैच्योरेशन। मैच्योरेशन में सेल मिच्योर हो जाता है, अपना फाइनल साइज ये अटेन कर लेगा, यानी जितना इसने साइज में बढ़ना होता है वो साइज ये अटेन करेगा और इसमें अलोंगेशन रुक जाती है। कॉर्टेक्स और पिथ, जो कि सेंट्रल पार्ट है किसी भी रूट का या शूट का, जिसे पिथ कहते हैं, वो डेवलप हो जाती है। अब सारे के सारे सेल याद रखिएगा, इसमें अलोंगेट होना बंद नहीं होते। जो ट्रैकियर्स और वेसल्स हैं, ये थ्रू आउट लाइफ ऑफ प्लांट ये अलोंगेट होते रहते हैं। डिफरेंशिएशन के अंदर सेल वॉल प्रॉपरली इन सेल की, सेल एक तो मिच्योर हो जाता है, अपना साइज अटेन करता है और अटेन करने के बाद सेल वॉल डेवलप होती है और सेल वॉल में पिट, छोटे छोटे सुराख आ जाते हैं। जाइलम सेल भी थिकन होते हैं और एक सेल प्रॉपर फाइनल शेप के अंदर आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था ग्रोथ, इट्स टाइप्स एंड फेजेस ऑफ ग्रोथ। मजीद लेक्चर्स के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।